जब समय बुरा चल रहा हो का भाग 3। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। काले बादल आसमान में छाए रहते और कभी भी तेज वर्षा हो जाती थी। आदित्य अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौट रहा था। वह रोज सुबह उठकर अध्ययन करता, घर के कामों में मदद करता और संत के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करता। उसे लगता था कि अब जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगेगा। लेकिन अक्सर जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाएं तब आती हैं जब मनुष्य स्वयं को संभालना सीख रहा होता है। एक शाम आदित्य घर लौटा तो उसने देखा कि घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह भागकर भीतर गया। उसने देखा कि उसके पिता बिस्तर पर बेहोश पड़े थे। माँ रो रही थी। गांव का वैद्य पास बैठा हुआ था। आदित्य घबरा गया। क्या हुआ पिताजी को? वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा। इनकी बीमारी अचानक बढ़ गई है। इन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में पहले से ही पैसों की कमी थी। अस्पताल का खर्च कहाँ से आएगा? उस रात आदित्य सो नहीं पाया। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करता रहा। सुबह होते ही वह संत के पास पहुंचा। संत ने उसे देखते ही पूछ लिया, क्या बात है बेटा? आदित्य की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सारी बात बता दी। संत शांत भाव से सुनते रहे, फिर बोले, याद है मैंने तुम्हें कहा था कि जीवन तुम्हारी परीक्षा लेगा? आदित्य बोला, हाँ गुरुदेव, लेकिन यह परीक्षा बहुत कठिन है। संत मुस्कुराए, कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। सातवां उपदेश, धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। संत बोले, जब समुद्र में तूफान आता है तब छोटी नावें डूब जाती है, लेकिन मजबूत जहाज टिके रहते हैं। क्यों? आदित्य बोला, क्योंकि वह मजबूत होते हैं। संत ने कहा, मनुष्य भी ऐसा ही है। संकट यह नहीं बताता कि तुम्हारे पास क्या है, संकट यह बताता है कि तुम वास्तव में कौन हो। फिर उन्होंने कहा, गीता सिखाती है कि धैर्यवान व्यक्ति सबसे बड़ा योद्धा होता है। जो दुख में टूट जाए वह कभी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आदित्य ध्यान से सुनता रहा। संघर्ष का आरंभ। संत से लौटकर आदित्य ने हार मानने के बजाय समाधान खोजने का निश्चय किया। उसने गांव के कुछ लोगों से सहायता मांगी। किसी ने थोड़ा पैसा दिया, किसी ने दवा दिखाई, किसी ने वाहन की व्यवस्था की। धीरे धीरे आवश्यक धन इकट्ठा हो गया। पिता को शहर के अस्पताल ले जाया गया। कई दिनों तक उनका उपचार चला। इन दौरान आदित्य दिन रात उनकी सेवा करता रहा। वह अस्पताल के फर्श पर सो जाता, लेकिन शिकायत नहीं करता। उसे संत की बात याद थी, धैर्य रखो। आठवां उपदेश, परिणाम की चिंता मत करो। एक दिन अस्पताल के बाहर बैठे हुए आदित्य बहुत चिंतित था। डॉक्टर ने अभी तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया था। तभी उसे संत की याद आई। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। आदित्य ने सोचा, मैं पिता की सेवा कर सकता हूँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन परिणाम मेरे हाथ में नहीं। उस दिन पहली बार उसने चिंता छोड़कर केवल अपना कर्तव्य निभाने का निर्णय लिया। उसके मन का बोझ कुछ हल्का हो गया। अप्रत्याशित सहायता। कुछ दिनों बाद अस्पताल में एक व्यक्ति आदित्य से मिला। वह एक बड़े उद्योगपति थे। उन्होंने देखा कि आदित्य अपने पिता की कितनी निष्ठा से सेवा कर रहा है। उन्होंने उससे बातचीत की। जब उन्हें आदित्य की परिस्थिति का पता चला तो वे प्रभावित हुए। उन्होंने उपचार का शेष खर्च उठाने का निर्णय लिया। आदित्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा जैसे भगवान ने किसी को उसकी सहायता के लिए भेज दिया हो। उस रात उसने पहली बार मन ही मन कहा, शायद सचमुच भगवान हर जगह है। पिता की स्थिति सुधरती है।
धीरे धीरे उपचार का असर होने लगा। पिता की तबीयत में सुधार आने लगा। माँ की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। आदित्य का मन कृतज्ञता से भर गया, लेकिन संत ने उसे पहले ही समझाया था, सफलता आने पर घमंड मत करना और कठिनाई आने पर निराश मत होना। नवा उपदेश, संभाव। कुछ दिनों बाद संत फिर उससे मिलने आए। उन्होंने पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? आदित्य बोला, बहुत अच्छा। संत मुस्कुराए, अच्छा है, लेकिन याद रखो, सुख में अधिक उछलो मत और दुख में अधिक टूटो मत। गीता का एक महान उपदेश है संभाव। जो व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों में संतुलन रखता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। आदित्य ने सिर झुका लिया। उसे महसूस हुआ कि अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। नई राह की शुरुआत। कुछ सप्ताह बाद पिता पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आए। गांव में खुशी का माहौल था। आदित्य को लग रहा था कि उसके जीवन में अंधेरा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक और परीक्षा उसका इंतजार कर रही है। यह परीक्षा धन की नहीं, बीमारी की नहीं, बल्कि उसके चरित्र की होने वाली थी। उसे ऐसा अवसर मिलने वाला था जहां वह बहुत जल्दी अमीर बन सकता था, लेकिन उस रास्ते पर ईमानदारी नहीं थी। अब निर्णय उसे करना था, धन चुने या धर्म, और यही निर्णय उसके पूरे भविष्य को बदलने वाला था। भाग 3 समाप्त।